जीवन गजब होता है। कई बार समझ में नहीं आता कि खालीपन कहाँ है। सब कुछ होता है, प्यार करने वाले लोग होते हैं, संसाधन होते हैं, रुपया पैसा होता है, सफलता होती है, उसके बाद भी हम परेशान रहते हैं और ये समझ ही नहीं पाते कि दिक्कत कहाँ है। हम ढूंढते हैं, कभी अध्यात्म में, कभी लोगों के पास जाते हैं, पता तो चले कि जीवन का मतलब क्या है। अगर आप भी इससे किसी दौर से गुजर रहे हैं तो एक कहानी सुनाता हूं आपको। एक बार की बात है, जापान में एक समुराई था, हिरोशी। बहुत तेज, बहुत शक्तिशाली, लेकिन अंदर से हमेशा बेचैन। उसे हमेशा लगता था कि कुछ अधूरा है, कुछ ऐसा जो युद्ध और जीत से भी नहीं मिल सकता। ऐसा अक्सर सबके जीवन में होता है। एक दिन वो एक बुद्ध भिक्षु से मिला और पूछा, गुरुदेव, मैं सब कुछ जीत चुका हूं, फिर भी मन अशांत रहता है, शांति कहां है? भिक्षु मुस्कुराए। उन्होंने एक पुराना टूटा हुआ चाय का प्याला उठाया और कहा, इस प्याले को देखो, ये टूटा है, फिर भी मैं इसे फेंकता नहीं हूं। सोचिए, क्या ऐसा रहा होगा? हिरोशी बोला, क्यों? ये बेकार है, अब इसका क्या उपयोग? भिक्षु ने कहा, इसमें मैं चाय पीता हूं क्योंकि मुझे इसकी टूट फूट में भी सुंदरता दिखती है। जैसे ये प्याला वैसे ही जीवन है, कभी पूर्ण नहीं लेकिन सार्थक है। जब तक तुम पूर्णता की तलाश में रहोगे, अशांत रहोगे। जब अधूरेपन को स्वीकार कर लोगे, शांति आ जाएगी। फिर उस भिक्षु ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, जीत से अधिक जरूरी है स्वीकार करना, खुद को, दूसरों को और जीवन की असमानताओं को। यही असली ताकत है। कई बार हमारे जीवन में जो हो रहा होता है, हम उसको स्वीकार नहीं करते, इसी वजह से परेशान रहते हैं। हमें यह लगता है कि जो हो रहा है, जो कर रहे हैं, वो हम कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। हम सब जीवन में किसी न किसी तरह से टूटे हुए प्याले जैसे होते हैं। परफेक्शन की चाह में हम अपने आज की शांति को खो देते हैं। जब हम खुद को, अपनी परिस्थितियों को और दूसरों को स्वीकार करते हैं, तभी भीतर से सच्चा मोटिवेशन जागता है। यकीन मानिए, ईश्वर ने हर व्यक्ति को एक मकसद से पैदा किया है। हां, कुछ लोग उस मकसद को जान पाते हैं और बहुत सारे लोग इस उधेड़ बुन में, इन संसारी दुनिया में लगे रहते हैं। उन्हें पता ही नहीं चलता कि जीवन का असली मकसद क्या है और वो भटकते रहते हैं, परेशान रहते हैं। उन लोगों से मिलिए। और मैं ये भी कहूंगा, वक्त मिले तो संतों के पास जाइए, साधुओं के पास जाइए। समझ में आएगा कि जिन चीजों के लिए हम लगातार भाग रहे हैं, जिन चीजों को इकट्ठा कर रहे हैं, एक दिन वो हमसे छूट जाएगी। जो नहीं मिली है उसके लिए हम परेशान हैं, जो मिल गई है वो खो ना जाए, हम इसके लिए भी परेशान हैं। लेकिन सच क्या है? जो नहीं मिला है उसकी परेशानी में हमने उम्र गुजार दी, और अगर मिल गया तो वो खो न जाए, इस डर में हम जीते रहे। लेकिन सत्य क्या है? एक दिन सब छूट जाना है। मैं कहूंगा कि कभी कभी आप उन हिस्टोरिकल प्लेसेस पे जाइए, उन बड़े बड़े घरानों में जाइए जिसको कभी राजा रजवाड़ों ने बनवाया था। आप देखेंगे वो सारी हवेलियां उदास पड़ी होंगी। उस जमाने के वो ताकतवर लोग जाने कितने लोगों को मारे होंगे, कितने लोगों को काटे होंगे, इसलिए कि वो सल्तनत, वो बादशाहत उनकी सलामत रहे। लेकिन जब वो छोड़ के गए तो कोई चश्मो चिराग भी नहीं बचा उनके खानदान में। तो जीवन कुछ ऐसा ही है और हमें जीवन को कुछ इसी तरह से लेना चाहिए कि कभी भी कोई चीज पूर्ण नहीं हो सकती, वो भी खासकर इस धरती पे जहां पर हम लिमिटेड ओवर लेके पैदा हुए हैं खेलने के लिए। तो अगर हमने जीवन के मकसद को पहचान लिया तो एक सार्थक जीवन जीते हैं, क्योंकि हमें पता होता है कि हमें यही करना है और हम उसे कर लेते हैं तो सुकून मिल जाता है। वरना इस धरती पर किसकी ऐसी जिंदगी रही है जो पूर्ण हुई है? इतिहास उठाकर देख लीजिए, जिन राजा रजवाड़ों ने इस दुनिया को जीता, उन्होंने भी लास्ट में यही कहा कि सब बेकार है। सिकंदर की तो वो कहानी भी कहते हैं कि जब वो मरा और जब उसको लेकर जा रहे थे लोग दफनाने के लिए, तो उसने कहा था कि मेरे दोनों हाथ बाहर निकाल देना। लोग ये देखें कि पूरी दुनिया को जीतने के बाद भी मैं खाली हाथ ऊपर जा रहा हूं, तो क्यों इतनी भागम भाग? क्यों जीवन को दांव पे लगा देना?
क्यों रोज मर मर के जीना? हम उतने का इंतज़ाम करें ना जिससे ज़िंदगी आसानी से जी जाए और हम उस कमाई हुई चीज़ों का सदुपयोग कर पाएँ, जीने में लगा पाएँ, हम उसका मज़ा ले पाएँ और ईश्वर की भक्ति और आराधना कर पाएँ। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो ना सिर्फ जीवन आसान होगा, शांति होगी, मन कंट्रोल में रहेगा। लगता है कि आपको ऐसी कंटेंट की ज़रूरत है, ऐसी कहानियों की ज़रूरत है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आने वाले वक्त में जब हम आपके लिए मेडिटेशन और टेक्निक लेकर के आएँ, जो पूर्ण रूप से जीवन को बदल सकती है, तो वो सारी खबरें, वो सारे कंटेंट, वो सारे तरीके आप तक पहुँचते रहें।